नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी क्लासेस में। और मैं हूं ममता पांचाल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्लास 10th के लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ में मैं आपको करवा रही हूँ साइंस। 10th क्लास के साइंस के फर्स्ट 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं। ये आप सभी को पता होगा आई थिंक अच्छे से। ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं और केमिस्ट्री करने के लिए आपको केमिकल फार्मूलाज की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ सेलेक्टेड केमिकल फार्मूलाज जिनको याद करने से सिर्फ सेलेक्टेड केमिकल फार्मूलाज है ये। एक्चुअली अगर आप बुक्स देखोगे ना अपनी, तो बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज आपको नज़र आएंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से फार्मूलाज हम लर्न करें, कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से हमारे चैप्टर्स में यूज़ होंगे। तो जो ये फार्मूलाज हैं, ये सारे आपके मैंने केमिस्ट्री का सेक्शन कवर करने के लिए उठाए हैं और ओनली एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, वही मैं आपको करवाऊंगी। आपको एक्स्ट्रा केमिकल फार्मूलाज क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेक्टेड केमिकल फार्मूलाज लेकर आइए और इनको याद करने से आप केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे आते हैं सम इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज। सिलेक्टेड फार्मूलाज है ये, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑक्सीजन का आयन है और इसका फॉर्मूला होता है O2-, ठीक है। क्या करेंगे? ऑक्साइड्स। तो नंबर 1 है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और इसका फॉर्मूला बहुत कॉमन फॉर्मूला है ये, CO2। सेकेंड है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CO। यहाँ पर डाइऑक्साइड है बिकॉज यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर मोनोऑक्साइड है क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही 4th नंबर पर आता है सल्फर मोनोऑक्साइड। 5th है सल्फर ट्राईऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है इसलिए क्या लगा यहाँ, ट्राईऑक्साइड, SO3। 3 ऑक्सीजन के लिए ट्राई लगा दिया हमने। 6 है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। लेड ऑक्साइड PbO। कॉपर ऑक्साइड CuO। जिंक ऑक्साइड ZnO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ऑक्साइड्स के बाद आते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट आयन जो होते हैं उनका फॉर्मूला है CO3 - कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला है ये। तो अब कार्बोनेट्स करेंगे हम। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कार्बोनेट्स में आपको हर किसी एलिमेंट के साथ क्या नज़र आएगा, CO3 नज़र आएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला आता है OH-। चलिए अब हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, इसमें ध्यान देना। हम रीड करेंगे CaOH2, बट कुछ बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते। आपने क्या करना है, OH पूरे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ 2 लगाना है। हाइड्रोक्साइड आयन का यहाँ क्या होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा के OH पर फिर आपने यहाँ 2 लगाना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी आपने ध्यान देना है, OH का ट्वाइस किया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na। हाइड्रोक्साइड के बाद आते हैं सल्फेट्स। सल्फेट आयन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, SO4 2-।
चलिए सल्फ़ेट के बारे में जानते हैं। सल्फ़ेट्स जितने भी मिलेंगे आपको, हर एलिमेंट के साथ आपको SO4 मिलेगा, ठीक है। क्या पहचान होगी सल्फ़ेट्स की? SO4 आपको मिलेगा। जैसे नंबर 1 आता है जिंक सल्फ़ेट ZnSO4, कॉपर सल्फ़ेट CuSO4, आयरन सल्फ़ेट FeSO4। नेक्स्ट बेरियम सल्फ़ेट BaSO4, सोडियम सल्फ़ेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फ़ेट K2SO4। इन सभी में आपको SO4 नज़र आएगा। सल्फ़ेट आयंस के जितने भी कंपाउंड होंगे आपके पास। कैल्शियम सल्फ़ेट CaSO4 और लास्ट में आता है एल्यूमिनियम सल्फ़ेट। ये एक्सेप्शनल केस है, इसे आपको ध्यान से करना होगा। Al2SO4 का थ्राइस है। सल्फ़ेट आयन पूरा SO4, इसको ब्रैकेट में लगा के तब आपने 3 लगाना है। मीन्स सल्फ़ेट आयन का क्या होगा? थ्राइस होगा। 2 हमारे जो एटम्स होंगे एल्यूमिनियम के होंगे और जो 3 एटम्स होंगे वो सल्फ़ेट आयन के होंगे, तब जाके पूरा मॉलिक्यूल बनेगा एल्यूमिनियम सल्फ़ेट का। सल्फ़ेट्स के बाद आते हैं क्लोराइड्स। क्लोराइड आयन का फॉर्मूला क्या है? Cl नेगेटिव। इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अब हम कंपाउंड्स करेंगे। सबसे पहले आता है लिथियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है LiCl। Li लिथियम को रिप्रेजेंट करता है और Cl क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनाएगा। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, कॉपर क्लोराइड CuCl2। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सिल्वर क्लोराइड AgCl, लेड क्लोराइड PbCl2 और लास्ट में आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CCl4। इसके अंदर 4 क्लोरीन है और 1 कार्बन है, इसलिए इसे टेट्रा बोला गया है, ठीक है। क्या है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे मैंने आपको क्या कराए? क्लोराइड्स कराए। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको करवाए ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स हैं। उसके बाद करवाए मैंने कार्बोनेट्स, आफ्टर दैट हाइड्रोक्साइड्स, फिर सल्फेट्स और सबसे लास्ट में करवाए मैंने आपको क्लोराइड्स। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज मैंने जो आपको करवाए हैं, ये फॉर्मूलाज मैंने आप सबको आयंस को डिफ्रेंशिएट करके करवाए हैं, ठीक है। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये फॉर्मूलाज कर लेते हैं तो आप 5 चैप्टर्स की जो केमिस्ट्री का सेक्शन है बहुत इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे और इतनी आसानी से रिएक्शंस को लर्न कर पाएंगे कि जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये वीडियो मेरी आप 10th क्लास के उन सभी बच्चों के साथ शेयर करना जिसने अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं और जिनको प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री में वीक है या वो ये मानते हैं कि हम केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं लर्न कर पाएंगे, इतने सारे फॉर्मूलाज हम नहीं लर्न कर पाएंगे। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटेड फुल केमिस्ट्री और सारी की सारी रिएक्शंस बड़ी आसानी से लर्न कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।